Assalamualaikum dear students. Today we will discuss the important MCQs related to the decreased fetal movement. ठीक है, and the references are from the RCOG guidelines. ओके, ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी MCQ सॉल्व आउट हो जाते हैं. ठीक है, ये भी GTG का रेफरेंस है. ओके, इसमें सबसे पहले ये बताया कि अगर कोई भी पेशेंट रिड्यूस फिटल मूवमेंट के साथ है, स्पेसिफिकली वो मोर देन 28 वीक्स पे है, तो फर्दर आपने उसको कैसे लेके जाना है. ठीक है, सबसे पहले तो आपने पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, कंफर्म करना है रिस्क फैक्टर्स के लिए कि स्टिल बर्थ है या IUGR है. ठीक है, कोई ये क्योंकि ऐसे पेशेंट जो फिर इनमें ज़्यादा चांसेस है ना रिड्यूस फिटल मूवमेंट के. ओके, अगर आपकी हिस्ट्री पे कंफर्म हो गया कि पेशेंट रिड्यूस फिटल मूवमेंट के साथ नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट का फिटल हार्ट लेना है. ठीक है, और उसके बाद उसको रूटीन एंटीनेटल असेसमेंट के लिए बुलाना है. लेकिन आपने पेशेंट को काउंसल कर देना है कि अगर रिड्यूस फिटल मूवमेंट होता है वो रिविजिट करे. ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री पे कंफर्म नहीं है कि रिड्यूस फिटल मूवमेंट है, लेकिन पेशेंट जो है वो खुद अनश्योर है फिटल मूवमेंट के बारे में ना कि वो रिड्यूस है, लाइक पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि वो रिड्यूस है, तो आपने फर्दर फिर पेशेंट को फिटल 2 आवर्स के लिए फिटल की काउंट चार्ट दे देना है. ठीक है, तो 2 आवर्स में अगर 10 मूवमेंट्स है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्यू आवर्स में जो है 2 आवर्स में अगर 10 मूवमेंट्स नहीं हुई और पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आपने उसकी फर्दर CTG अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है. ठीक है, ओके. दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि पेशेंट की आपने हिस्ट्री ली और आपका कंफर्म है रिड्यूस फिटल मूवमेंट. ठीक है, ये CBSP के रिकॉर्ड्स में आता है इस तरह से. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो आपने हैंड हेल्ड डॉपलर से आपने उसका पहले तो फिटल हार्ट चेक करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका फिटल हार्ट प्रेजेंट है ना पेशेंट का, लेकिन उसकी हिस्ट्री से रिड्यूस फिटल मूवमेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपकी CTG का है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है. ठीक है, कि फर्दर जो भी पेशेंट पहले सबसे आप पहले आपने उसका फिटल हार्ट चेक करना है. सेकंड स्टेप में आपने उसकी CTG देखनी है. ठीक है, अब CTG पे डिपेंड करता है कि क्या है. अगर तो सस्पिशियस है पैथोलॉजिकल CTG है. ठीक है, लाइक अगर सस्पिशियस CTG में क्या होता है कि कोई एक जो नॉन रीएश्योरिंग फीचर होता है. ठीक है, इसका पैथोलॉजिकल फीचर में 2 और मोर देन 2 नॉन रीएश्योरिंग फीचर्स होते हैं या 1 और मोर देन 1 कोई एबनॉर्मल फीचर होता है. ठीक है, CTG का. ठीक है, तो फर्दर वो कहते हैं मैनेज एज पर यूनिट प्रोटोकॉल. ठीक है, फर्दर आपने इसको कैसे मैनेज करना है. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो है ना पेशेंट की आपने उसको डिलीवर कराना है या आपने पहले अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है. ठीक है, मोस्टली जो है ना अगर सस्पिशियस से पैथोलॉजिकल CTG आ भी जाए तो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखने के लिए. ठीक है, फिटल वेट वगैरह देखने के लिए, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखने के लिए. उसके बाद मोस्टली इस केसेस में हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं. ठीक है, अगर पेशेंट की पर्सिस्टेंट फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है या सस्पिशियस पैथोलॉजिकल फीटल हार्ट रेट आ रहा है. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने हैंड हेल्ड डॉपलर से जो है उसका हार्ट कंफर्म करना है. नेक्स्ट स्टेप आपने इसका CTG करना है. CTG पे डिपेंड करता है कि हमने फर्दर क्या करना है. मोस्टली इस केसेस में हमने डिलीवरी प्लान कर लेनी होती है. ठीक है, ओके. दूसरा सिनेरियो अब क्या है. दूसरा सिनेरियो ये कि अगर आपने फिटल हार्ट चेक किया है, ठीक है, लेकिन फिटल हार्ट रेट नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है. सबसे पहले फ़ौरन ही आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है. ठीक है, IUD को कंफर्म करने के लिए और पेशेंट को उसके बाद काउंसल करना है और फिर आपने मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोटोकॉल. ठीक है, आपने इंड्यूस करना है या फिर फर्दर उसको थोड़ा टाइम देना है जिस तरह हम IUD वाले पेशेंट को लेके चलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिटल हार्ट रेट हैंड हेल्ड डॉपलर पे प्रेजेंट है तो नेक्स्ट स्टेप इज CTG, और मोस्टली उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह भी देखते हैं. ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपने फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करके पेशेंट की IUD को कंफर्म करना है. ठीक है ना. अच्छा, अब आपने किसी भी पेशेंट का अच्छा दूसरा ये था कि सॉरी, दूसरा ये कि अगर किसी पेशेंट का आपने हैंड हेल्ड डॉपलर किया, फीटल हार्ट उसका प्रेजेंट हुआ और आपने उसकी CTG की, लेकिन CTG पे हार्ट रेट बिल्कुल ठीक आया. ठीक है, CTG इसका परफेक्ट है. ठीक है, तो फिर आपने पेशेंट को आगे किस तरह लेके जाना है. ठीक है, अगर तो पेशेंट का फिटल हार्ट CTG पे ठीक है, कंटिन्यू विद रिड्यूस फिटल मूवमेंट और रिस्क फैक्टर्स फॉर IUGR. ठीक है, अगर पेशेंट की आपने CTG भी कर ली, उसकी फिटल हार्ट भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो फिर आपने पेशेंट से रिस्क फैक्टर्स एक्सक्लूड करना है IUGR या स्टिल बर्थ के लिए. ठीक है ना, और फिर आपने अगर पेशेंट कहती है कि नहीं मेरी अभी भी रिस्क फैक्टर्स सॉरी जो फिटल मूवमेंट है वो रिड्यूस्ड है या उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स निकल आते हैं ना IUGR के लिए, तो फर्दर अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. ठीक है, ये देखने के लिए उसका एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, एस्टिमेटेड फीटल वेट कितना है. ठीक है, अच्छा आपने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, अब अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को रीअश्योर करना है. ठीक है, उसको फर्दर एडवाइस करना है. ठीक है, कि अगर उसकी फिटल मूवमेंट अगर दोबारा कम हो तो वो दोबारा आए. ठीक है, इस तरह अगर वो अनश्योर है तो आपने 2 आवर्स के लिए फिटल की काउंट दे देना है. ठीक है, इफ़ दे डोंट फील मोर देन 10
मूवमेंट्स इन टूवर्ड्स कॉन्टैक्ट मैटरनिटी यूनिट, ठीक है। ओके, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास पेशेंट रिड्यूस फिटल मूवमेंट के साथ आई, ठीक है, आपने उसकी सीटीजी भी हैंडल डॉपलर किया, फिटल हार्ट आपको मिल गया, सीटीजी आपने की, नॉर्मल हार्ट पैटर्न है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ द रिड्यूस फिटल मूवमेंट रिजॉल्व एंड नो रिस्क फैक्टर, ठीक है। थोड़ी देर बाद अगर आपने किया तो पेशेंट की जो है वो रिड्यूस फिटल, कभी कभी होता है ना कि पेशेंट को आप लेटरल करके जो ओरली हाइड्रेट कर लेते हो, आईवी हाइड्रेट करते हो, तो उसको फ़ौरन ही फिटल मूवमेंट फिर होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो तब भी आपने उसको डिस्चार्ज करते हुए रीएश्योर करना है, काउंसल करना है, ठीक है, कि अगर दोबारा उसको रिड्यूस फिटल मूवमेंट हो तो वो दोबारा आए, ठीक है। या अगर फिर भी पेशेंट में इशू हो तो आपने 2 आवर्स के लिए उसको फिटल किक का चार्ट दे देना है, ठीक है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। सो इसी तरह ही एमसीक्यू आते हैं। बट आर कंसिडर्ड नॉर्मल फिटल मूवमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल फिटल मूवमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। मोस्टली जो होती हैं फिटल मूवमेंट्स कब होती हैं, 20 वीक्स के बाद होती हैं, ठीक है। Clinician should be aware that although fetal movements tend to plateau at 32 weeks, there is no reduction of frequency of the fetal movement in the late third trimester, ठीक है। मोस्टली जैसे क्लिनिकली कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो फिटल मूवमेंट कम हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में फिटल मूवमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुड फिटल मूवमेंट बी काउंटेड रूटीनली इन अ फॉर्मल मैनर लाइक डेली। हमने पेशेंट को कहना है कि आपने फिटल की काउंट चार्ट देखना है, ठीक है। डेली हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, कि वो अपनी फिटल की काउंट चार्ट हम उसको डेली नहीं रिकमेंड करते। हाँ, अगर ओवरऑल उसको फिटल मूवमेंट कम हो रही है तो डेफिनेटली शी विल एड्रेस हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। सो देर इज insufficient evidence to recommend formal fetal movement counting using specified alarm limits. Women should be advised to be aware of their baby's individual pattern of movement. If they are concerned about reduction in cessation of fetal movement after 28, they should contact their maternity unit. Women who are concerned about reduced should not wait, ठीक है। ये नहीं वेट करेगी कि मैं अगले एंटीनेटल विजिट में बता दूंगी, जैसे उसको इशू हो, ठीक है, तो वो फ़ौरन ही जो है वो उसको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, स्पेसिफिकली 2 आवर्स के लिए अगर 10 मिनट से कम हो तो, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस हैं। ओके, व्हाट शुड बी covered in the clinical examination. If a woman presents with reduced fetal movement in a community setting with no facility to auscultate a fetal heart, she should be referred immediately to her maternity unit for auscultation, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वही जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में देखा कि सबसे पहले हमने हैंड हेल्ड डॉपलर से कंफर्म करना है कि आईयूडी तो नहीं है, सबसे पहले तो हमने ये एक्सक्लूड करना है, ठीक है। क्लिनिकली जो क्लिनिकल असेसमेंट क्या है रिड्यूस फिटल मूवमेंट वाले पेशेंट की, क्लिनिकल असेसमेंट यही है कि आपने फिटल साइज देखना है, ठीक है। बेसिकली तो हम जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जो आईयूजीआर वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर स्टिल बर्थ होती है, उनमें होते हैं रिड्यूस फिटल मूवमेंट या फिर ओलिगोहाइड्रिमनस के साथ होते हैं। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीटीजी आफ्टर fetal viability has been confirmed and history confirms a decreased fetal movement? Arrangement should be made for women to have a CTG to exclude the fetal compromise if the pregnancy is over 28. जैसे हमने फ्लो चार्ट में बात की कि जब हमने हार्ट को कंफर्म करनी है हमने CTG लास्ट में करनी है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी? Ultrasound assessment should be undertaken as a part of preliminary investigations of a woman with reduced fetal movement after 28 if the perception of reduced fetal movement persists despite a normal CTG or if there are any additional risk factor for IUGR or stillbirth, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस सिर्फ तभी होती है अगर किसी पेशेंट का आपने हैंड हेल्ड डॉपलर से देखा, उसका फिटल हार्ट भी ठीक है, आपने सीटीजी भी की, उसकी सीटीजी भी ठीक है, तब भी वो रिड्यूस फिटल मूवमेंट की कंप्लेंट करती है। एक तो तब आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, ठीक है। या फिर किसी भी पेशेंट में, जो भी पेशेंट आपके पास आई है उसकी हिस्ट्री में कोई रिस्क फैक्टर है, स्टिल बर्थ है आईयूजीआर का, तो उसमें भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो ये 2 इंडिकेशंस है अल्ट्रासोनोग्राफी के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीपीएसपी के रिकॉर्ड्स में आता है कि हमने अल्ट्रासोनोग्राफी कब करनी होती है। इफ एन अल्ट्रासोनोग्राफी असेसमेंट इज डीम्ड नेसेसरी शुड बी परफॉर्म व्हेन द सर्विस इज नेक्स्ट अवेलेबल। ओके, विद इन 24 आवर्स अगर अगर किसी पेशेंट की परसिस्टेंट रिड्यूस फिटल मूवमेंट की कंप्लेंट है, सीटीजी नॉर्मल होने के बावजूद भी, या कोई इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, आपने ज़्यादा वेट नहीं करना। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप देखना क्या चाह रहे हो, आप उसके एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखोगे, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, उसका वेट। अल्ट्रासाउंड शुड इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द फीटल मॉर्फोलॉजी इफ दिस हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन परफॉर्म्ड एट द वुमेन हैज़ नॉट, मतलब ये कि अगर आपने किसी पेशेंट का एनॉमली स्कैन प्रीवियसली नहीं हुआ तो आपने ग्रॉस एनॉमलीज भी डिटेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस फिटल मूवमेंट मोस्टली जो एनॉमलस बेबी होते हैं उनमें भी होती है।
ओके, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि बायोफिजिकल प्रोफाइल का कोई रोल है या नहीं है। सिर्फ सिलेक्टिव यूज़ है बायोफिजिकल प्रोफाइल का, बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स होता है तो उनमें करना होता है, लेकिन आपका एक डायरेक्ट टूल नहीं है। कोई भी पेशेंट रिड्यूस फिटल मूवमेंट के साथ आती है, जो डायरेक्ट टूल है वो हैंड हेल्ड डॉपलर के पास CTG है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द ऑप्टिमल सर्विलेंस एंड मेथड फॉर वुमेन हु आर प्रेजेंटेड विद रिड्यूस फिटल मूवमेंट इन होम इन्वेस्टिगेशंस और नॉर्मल। अच्छा, अब एक पेशेंट है जो रिड्यूस फिटल मूवमेंट के साथ आ गया और सब कुछ उसके अंदर ठीक ठाक है, तो फिर आपने क्या करना है। वुमेन शुड बी रियश्योर्ड दैट 70% ऑफ द प्रेगनेंसीज विद अ सिंगल एपिसोड ऑफ रिड्यूस फिटल मूवमेंट आर अनकॉम्प्लिकेटेड। मोस्टली जो होती हैं 70% जो प्रेगनेंसीज होती हैं ना, अगर वो कोई एक सिंगल एपिसोड हो गया तो ज़रूरी नहीं कि कोई पैथोलॉजी हो, कोई इशू हो, कोई IUG या स्टिल बर्थ हो। ठीक है, तो आपने पेशेंट को रियश्योर करना है। रियश्योरिंग में अपने पेशेंट को यही बात ही बतानी है कि 70% केसेस में रिड्यूस फिटल मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, women who have normal investigation after one presentation with reduced should be advised to contact therapist if they have an। ठीक है, तो हम लेकिन अपने पेशेंट को रियश्योर करने के, अगर दोबारा उनको ऐसा एपिसोड हो जाता है विद इन अ वीक या विद इन 24 आवर्स, तो उनको लाजमी जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहिए। What is the optimal management of reduced fetal movement before 24 weeks of gestation? Okay, if a woman presents with reduced fetal movement before 24 weeks, the presence of the fetal heart should be confirmed by the handheld Doppler। सबसे पहले तो फिर 24 वीक्स से पहले आपने हैंडेड डॉपलर से उसका fetal हार्ट कंफर्म करना है। ठीक है, तो अगर इन केस पेशेंट को अपना फेटल हार्ट नहीं मतलब फेटल मूवमेंट अगर उसकी रिड्यूस्ड है, ठीक है, फिर आपने उसको रेफ़र करना है FMU या फीटल मेडिसिन यूनिट में। उसका रीज़न ये है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना रिड्यूस फेटल मूवमेंट में 24 वीक्स या एज ऑफ एबिलिटी से पहले, वो न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी अनोमली हो जो बेसिकली उसके मस्कुलर कंडीशंस को या न्यूरोलॉजिकल उसमें इशू हो सकता है ना, तो ये भी CPSP का रिकॉल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर 24 वीक्स जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस होती हैं। उसके बाद जो है ना IUG, स्टिल बर्थ, ओलिगोहाइड्रिमना थ्रू वो सारी कंडीशंस होती हैं। What is the optimal management of reduced fetal movement between 24 and 28 weeks of the gestation? If a woman presents with reduced fetal movement between 24 and 28 weeks of gestation, the presence of fetal heartbeat should be confirmed by sclerostation with a handheld Doppler। ठीक है, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया, सबसे पहले हमने ये करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।